अमेरिका में ज़ल्म खलीलजाद जैसे पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की इमरान खान के हक में बयानबाजी। IMF के साथ मुआहदे का क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर के सर क्यों? शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग बड़े चैलेंज में कामयाब। हामिद मीर का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने कॉलम पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने से बचाने और IMF से मुआहदे के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा। उन्होंने कॉलम के आगाज़ में लिखा कि वो एक शख्स किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन वो पाकिस्तान की आइंदा सियासत और मईशत का फोकस बनता जा रहा है। उस शख्स का नाम है शहबाज शरीफ। 29 जून को ईद उल अज़हा के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ एक दिन पारा चनार में फ़ौजी नौजवानों के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। ईद के दिन शहबाज शरीफ को फौजी जवानों के झुरमुट में नारे लगाते देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमत और फौजी क़यादत का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगले दिन 30 जून को IMF ने पाकिस्तान के साथ 3 अरब डॉलर्स के मुआहदे का ऐलान कर दिया। अगर ये मुआहदा ना होता तो शहबाज शरीफ की सियासी बका खतरे में पड़ जाती और मुखालफिन उन्हें पाकिस्तान की माशी तबाही का जिम्मेदार करार देते। IMF के साथ मुआहदे के बाद पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया है। इस मुआहदे से आवाम की माशी मुश्किलात में फौरी कमी का इम्कान नज़र नहीं आता, लेकिन मईशत की बहाली का एक मौका पैदा हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के साथ मुआहदे का क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत अपनी पूरी टीम को दिया है। पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान में जो हुआ और पाकिस्तान के साथ जो हुआ उसने आलमी सियासत में भी पाकिस्तान का किरदार मुतय्यन कर दिया है। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया तो शहबाज शरीफ को एक इम्पोर्टेंट हुकूमत का वज़ीर आज़म करार दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी साजिश का ऐसा वावेला मचाया कि आवाम की बड़ी अक्सरियत को साबिक वज़ीर आज़म मजलूम लगने लगे, क्योंकि नई हुकूमत ने आते ही IMF के दबाव पर पेट्रोल और बिजली के नरखों में इतना इजाफा कर दिया कि पाकिस्तानियों की चीखें निकल गईं। शहबाज शरीफ को IMF की वो शराइत पूरी करनी पड़ी जो इमरान खान की हुकूमत ने तय की थी। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि खान साहब एक तरफ अमरीकी साजिश का ढिंडोरा पीटते रहे और दूसरी तरफ उन्होंने तरीन साहब के ज़रिए पूरी कोशिशें की कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मामला तय ना हों। ये नुकता अहम है कि अमरीका की तरफ से पाकिस्तान की नई हुकूमत की मुश्किलात कम करने की कोई कोशिश नज़र नहीं आई। अमरीका ने पिछले साल सैलाब से मुतासिर अफराद को इमदाद मुहैया की, लेकिन IMF में अपना असर और रसूख इस्तेमाल नहीं किया, जिससे पाकिस्तान में इस तासुर को तक़वियत मिली कि अमरीका की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस सूरत हाल में एक तरफ चीन पाकिस्तान की मदद को आया और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तेल और बिजली के हुसूल के लिए रूस और ईरान से रुजू कर लिया। दिलचस्प पहलू ये था कि जिस हुकूमत को इमरान खान ने अमरीकी गुमाश्ता करार दिया वो हुकूमत चीन, रूस और ईरान के करीब हो गई और दूसरी तरफ अमेरिका में ज़ल्म खलीलजाद जैसे पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर इमरान खान के हक में बयानबाजी करने लगे। IMF के साथ मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुश्किल वक्त में चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की मदद का शुक्रिया अदा किया और बताया कि किस तरह IMF की एक शर्त पूरी करने के लिए आखिरी वक्त में इस्लामी तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान का साथ दिया है। इस्लामी तरक्याती बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर सऊदी अरब, अलजायर और ईरान का है। इस बैंक ने 1 अरब डॉलर्स का कर्जा देकर IMF को लाजवाब कर दिया। पाकिस्तान ने IMF के साथ जो नया मुआहदा किया है उस पर 9 महीने में अमल दरामद करना है, जबकि आइन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की मुद्दत इस साल अगस्त के वस्त में मुकम्मल हो रही है। एक तरफ आइन के तकाजे हैं और दूसरी तरफ IMF के साथ किए गए वादे हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट के साथ मुझे बताया है कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत में इजाफे की गुंजाइश आइन में मौजूद है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ऐसी किसी गुंजाइश का कायल नहीं हूँ। मेरे कायल होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी दुआ है कि आइन भी बच जाए और मईशत भी संभल जाए। हालात वाक़यात बता रहे हैं कि आलमी सतह पर एक नई सफ़बंदी हो रही है। पिछले एक साल में अमेरिका ने पाकिस्तान के मुकाबले पर भारत को ज़्यादा तरजीह देकर पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो अपनी बका के लिए चीन और रूस के साथ जा खड़ा हो। चीन ने सऊदी अरब और ईरान में सुलह करवा के पाकिस्तान की बहुत सी मुश्किलात को कम कर दिया है। अगर पाकिस्तान और ईरान में गैस पाइपलाइन का मंसूबा ऑपरेशनल हो जाता है तो उसके मुस्बत असरात पूरे खित्ते में नजर आएंगे, लेकिन अमेरिका इस मंसूबे पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। नज़र यही आ रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात को खातिर में नहीं लाया जाएगा और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPEC के मंसूबे को ईरान और अफगानिस्तान तक फैलाया जाएगा। CPEC दरअसल बेल्ट एंड रोड के बड़े मंसूबे का एक छोटा सा हिस्सा है।
बेल्ट एंड रोड के मंसूबे में दुनिया के 65 ममालिक की 2630 कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। इस मंसूबे से रूस में 300 अरब डॉलर्स, कतर में 246 अरब डॉलर्स, मलेशिया में 160 अरब डॉलर्स और पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आनी है। इस मंसूबे की तफसीलात कय्यूम निज़ामी की नई किताब चीन के 100 साल में मौजूद हैं। निज़ामी साहब ने इकबाल के अल्फाज में चीन को मशरिक से उभरता हुआ सूरज करार दिया है। चीन और रूस के साथ दोस्ती और इक्तिसादी ताउन अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान को इन ममालिक के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए इस सियासी और जमहूरी कल्चर का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिसका वादा आईने पाकिस्तान में किया गया है। चीन ने हालिया मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ इसलिए दिया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मुखालफत के बावजूद ग्वादर पोर्ट को चीन के हवाले कर दिया। गवादर और काशगर में रेलवे लाइन बिछ जाए तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा इक्तिसादी इनकलाब आ सकता है, लेकिन सीबेक और बेल्ट एंड रोड के मंसूबे की कामयाबी का इन्हिसार बलूचिस्तान की तरक्की पर है। सबसे पहले ग्वादर और फिर बलूचिस्तान वालों की महरूमियां दूर किए बगैर सीपेक कामयाब नहीं हो सकता। ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि शी जिनपिंग के लिए भी एक चैलेंज है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।